हेलो एवरीवन, मैं शुभम कुमार आपका बायोलॉजी मेंटर स्वागत करता हूं आदर्श एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर्स होते कैसे हैं और उसमें क्या क्या चीज़ पाए जाते हैं। उसी में से एक चीज़ था मेसोजोम। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर को मेरा देखा होगा उन्हें पता होगा कि हम किस बारे में बात करने आज जा रहे हैं। तो मेसोजोम मेनली होता क्या है उनको हम लोग देखते हैं। मेसोजोम इज इन्वेजिनेशन of प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेसोजोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन है, उनसे बने हुए होते हैं मेम्ब्रेन। इसे जिन्होंने फर्स्ट डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय आपका बी जॉर्ज चैपमैन और एंड जेम्स हाइलर in the year 1953। चलिए, मेसोजोम एक इन्वेजिनेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसका डिस्कवरी आपका जॉर्ज बी चैपमैन और जेम्स हाइलर ने मिलकर किया था इन द ईयर 1953 में। लेटर उसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं, फिट्ज जेम्स 1960 में इन्होंने टर्म दिया मेसोजोम, गेव द टर्म मेसोजोम। इन्होंने टर्म दिया मेसोजोम। इसके स्ट्रक्चर्स पर देखते हैं हम लोग, इसके स्ट्रक्चर होते कैसे हैं, स्ट्रक्चर को देखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जिस जगह से स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं उसको हम लोग ले रहे हैं और देखिए ये प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पिछले लेक्चर में आप देखे होंगे तो हम कहाँ का पार्ट ले रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेयर हुआ, ये सेल वाल हुआ, उसके ऊपर आपका ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही बना हुआ होता है मेसोजोम का स्ट्रक्चर। इसमें मेसोजोम 3 चीज़ से मिलकर बने हुए होते हैं, जिन कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूब्यूल्स, इसको हम लोग कहते हैं लैमिला, और इसे हमें कहते हैं वेसिकल्स। ये तीनों मिलकर जो स्ट्रक्चर बनाता है उसका नाम पड़ा मेसोजोम। खैर, मेसोजोम्स का स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, इनका आखिर में काम क्या है और ये बनते क्यों हैं। मेसोजोम में नेचुरली बनता नहीं है, एक्चुअली केमिकल फिक्सेशन की वजह से, केमिकल फिक्सेशन के होने की वजह से मेसोजोम स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। इनका फंक्शंस इनके लोकेशन के हिसाब से डिसाइडेड होता है कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं। अगर ये सेंट्रली एरिया में लोकेटेड है, डीएनए के नज़दीक लोकेटेड है, तो इसका फंक्शंस चेंज हो जाता है, और अगर ये लेटरल पेरिफेरल एरिया में होते हैं तो उसके फिर फंक्शंस अलग हो जाते हैं। तो मेसोजोम्स के 2 फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, कहाँ पे वो पाए जा रहे हैं। इसे नोट कर लीजिएगा पॉज करके, हम लोग इसके फंक्शंस को देखते हैं। On the basis of sites of location, mesosome are
ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं, और ये इसके फंक्शंस को भी निर्धारित करता है। कैसे? एक होते हैं सेंट्रल मेसोसोम, दूसरा पेरिफेरल मेसोसोम, सेंट्रल मेसोसोम को हम लोग सेप्टल मेसोसोम भी कहते हैं, क्योंकि ये बीच के एरिया में जहाँ पे आपके डीएनए होते हैं सेल के, वहाँ पाए जाते हैं। सेप्टल मेसोसोम के नाम से भी जाने जाते हैं, और लेटरल पेरिफेरल और लेटरल मेसोसोम के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, तो इसका फंक्शंस भी यही होगा कि क्लोजर टू डीएनए, ये स्ट्रक्चर डीएनए के क्लोजर होता है, सेंट्रली लोकेटेड होता है, इसीलिए दैट्स वाई इसी वजह से इट्स फंक्शन is to help in DNA replication, डीएनए के रेप्लिकेशंस करने में हेल्प करता है। अब डीएनए का रेप्लिकेशंस का मतलब क्या होता है? डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को रेप्लिकेशंस कहते हैं। तो डीएनए से डीएनए बनाने में ये आपका हेल्प करता है मेसोसोम। अब आता है लेटरल मेसोसोम। लेटरल मेसोसोम आपका पेरिफेरल एरिया होता है। मान लीजिए अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल का ये डीएनए स्ट्रक्चर अगर इस जगह में पाया गया मेसोसोम का स्ट्रक्चर, इस जगह में, तो ये आपका डीएनए से क्लोज है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेंट्रल मेसोसोम। बट अगर यही स्ट्रक्चर आपका ये साइड एरिया में पाया जाए, लेटरल साइड, पेरिफेरल साइड पाया जाए, तो इस स्ट्रक्चर्स का फंक्शन बदल जाता है। ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर्स के जैसा बिहेव करता है और फंक्शंस भी उन्हीं का बिहेव करता है। इट्स हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। तो ये क्या करते हैं? इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में मदद करते हैं ये। तो हम लोग ने आज के लेक्चर में ये जाना कि मेसोसोम जो स्ट्रक्चर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बने हुए होते हैं और वो नेचुरली ऑकर नहीं होते हैं, वो केमिकल फिक्सेशंस की वजह से ऑकर हो जाते हैं और बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब देखिए यहाँ पे ये अगर इनके फंक्शंस के हिसाब से, इनके साइट के हिसाब से, इनके लोकेशंस के हिसाब से कहाँ पाए जा रहे हैं, ये आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सेंट्रल मेसोसोम, एक होते हैं पेरिफेरल मेसोसोम। सेंट्रल मेसोसोम डीएनए के क्लोज होते हैं, इसीलिए इनका काम भी बन गया डीएनए रेप्लिकेशंस का। और पेरिफेरल मेसोसोम आपके डीएनए से दूर होते हैं और थोड़ा सा सिमिलर स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशंस लाइक माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शंस निभा रहे होते हैं। तो इसलिए एटीएस या रेस्पिरेशंस में ये हेल्प कर रहे होते हैं, तो इसलिए नाम पड़ा कि रेस्पिरेशन ये मदद करते हैं। तो ये इनका फंक्शंस हुआ। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर और किसी भी पार्ट्स के बारे में और दूसरे पार्ट्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर्स में, और वो हम लोग अगला लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।